बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। इस राज्य पर न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा चंद्रसेन का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन ऐश्वर्या की सबसे अनोखी चीज थी एक रहस्यमयी दर्पण, जो उसे उसकी दिवंगत मां ने उपहार में दिया था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, इसमें जादुई शक्तियां थीं। यह दर्पण सत्य को प्रकट कर सकता था, चाहे वह वर्तमान का हो या भविष्य का। ऐश्वर्या इसे हमेशा अपने कक्ष में रखती थी और जब भी किसी पर संदेह होता, वह इसमें झांक कर सत्य जान लेती थी। स्वर्णपुर की समृद्धि से बहुत से शत्रु जलते थे। ऐसा ही एक शत्रु था पड़ोसी राज्य का क्रूर शासक राजा विक्रम। उसने कई बार स्वर्णपुर पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन राजा चंद्रसेन की मजबूत सेना के कारण हर बार विफल रहा। एक दिन राजा विक्रम ने एक कपटी योजना बनाई। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र तांत्रिक कालनेमी को बुलाकर कहा, स्वर्णपुर को हराने का एक ही रास्ता है, उसे अंदर से कमजोर करना। मुझे उस दर्पण को नष्ट करना होगा जो ऐश्वर्या को सब कुछ दिखा देता है। कालनेमी ने एक मायावी योद्धा सुमेरु को रचा और उसे राजकुमारी के पास भेजा। सुमेरु एक वीर राजकुमार का रूप धारण कर स्वर्णपुर पहुंचा और खुद को एक खोया हुआ राजकुमार बताया। उसने कहा कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है और वह सहायता की खोज में यहां पहुंचा है। राजकुमारी ऐश्वर्या को उसकी कहानी सच्ची लगी, परंतु उसने अपने जादुई दर्पण से सत्य जानने का निश्चय किया। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे सच्चाई पता चली। सुमेरु वास्तव में एक मायावी योद्धा था जिसे उसके राज्य को धोखा देने के लिए भेजा गया था। ऐश्वर्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उसने सुमेरु का विश्वास जीता और उसे महल में अधिक समय तक रहने दिया। धीरे धीरे उसने उसके इरादों को पूरी तरह समझ लिया और सब कुछ राजा चंद्रसेन को बता दिया। राजा ने अपनी गुप्त सेना को तैयार किया और एक रात जब सुमेरु कालनेमी को संदेश भेज रहा था, उसे पकड़ लिया गया। राजा विक्रम की चाल असफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने स्वयं विशाल सेना के साथ स्वर्णपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब विक्रम ने अपने सैन्य बल के साथ आक्रमण किया, तब ऐश्वर्या ने एक नई रणनीति बनाई। उसने अपने पिता से कहा कि वे युद्ध की रणनीति तय करने के लिए जादुई दर्पण का उपयोग करें। दर्पण ने दिखाया कि विक्रम की सेना अंदर से एकजुट नहीं थी, उनमें आपसी फूट थी। ऐश्वर्या ने इस जानकारी का चतुराई से उपयोग किया। उसने स्वर्णपुर की सेना को निर्देश दिया कि वे गुप्तचरों के माध्यम से यह अफवाह फैलाएं कि राजा विक्रम केवल अपने स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा है और उसके कई सेनापति असंतुष्ट हैं। धीरे धीरे विक्रम की सेना में विद्रोह शुरू हो गया। उसके कई सेनापति युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। स्वर्णपुर की सेना ने इस मौके का लाभ उठाया और विक्रम को पराजित कर दिया। राजा विक्रम को बंदी बना लिया गया और उसका राज्य भी स्वर्णपुर के अधीन आ गया। राजकुमारी ऐश्वर्या की सूझबूझ और जादुई दर्पण की शक्ति से राज्य की रक्षा हो गई। राजा चंद्रसेन ने ऐलान किया कि अब ऐश्वर्या राज्य की महारानी बनेगी, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता ने राज्य को बचाया था। ऐश्वर्या एक महान रानी बनी और अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गई, और इस प्रकार राजकुमारी ऐश्वर्या और उसका जादुई दर्पण इतिहास में अमर हो गए।